सन 1993 का वर्ष स्वर्णिम था मेरे लिए। अनेक बाधाएं पार करने के पश्चात मैंने राजकीय सेवा में पदार्पण जो किया था, एक स्कूल अध्यापिका के रूप में। विश्वास नहीं हो रहा था, ना मुझे ना किसी और को। कारण कक्षा 10 में ही विवाह हो जाने के बावजूद स्नातकोत्तर तक की शिक्षा पूरी की, वह साथ ही बीएड। इसके पश्चात इस बीच दोनों बेटियों का जन्म हो चुका था, अतः मेरे लिए यह एवरेस्ट फतेह से कम न था। नौकरी शुरू होने के बाद भी रोजाना नई नई चुनौतियां सामने आती। आदत थी ईमानदारी से काम करने की, सो लोगों को खटकने लगा। लेकिन मारवाड़ी में एक कहावत है, जा कर पड़क के स्वभाव जासी जीव स्यूं, आदतें मृत्यु प्रयत्न बनी रहती हैं। खैर, एक बच्ची जो कि कक्षा 3 में थी, बड़ी सच्चाई, हमेशा एक उंगली के नाखून चबाती रहती। कपड़े भी मैले व पुराने थे। सर्दी में भी एक जोड़ी सी शर्ट व नेकर, उसे देखती तो बहुत पीड़ा होती। धीरे धीरे मैंने उसे अपने विश्वास में ले लिया। पूछने पर परमेश्वरी ने, यही नाम था उसका, बताया कि दीदी, मेरे घर में लड़कियों को ना तो अच्छा पहनने को दिया जाता है, ना खाने को। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी रुचि परमेश्वरी में और बढ़ गई। 5वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास की उसने। इस बीच मेरा पदस्थापन सेकेंडरी स्कूल में हो गया, लेकिन उसी गांव में परमेश्वरी नहीं दिखाई दी। बहुत दिन बीत गए। हरिराम, उसका भाई, से पूछा तो पता चला कि परमेश्वरी ने पढ़ाई छोड़ दी, उसकी शादी होने वाली है। मेरा दंश हरा हो गया। कैसे हो सकता है ये? किसी छात्र को लेकर उसके घर पहुंची, लेकिन टका सा जवाब। हार नहीं मानी मैंने। 2 वर्ष बीत गए, परमेश्वरी की सगाई भी नहीं हुई तो शादी कैसे होती। तीसरे वर्ष मेरी मेहनत रंग लाई। सीधा कक्षा 8 में प्रवेश लिया। परमेश्वरी ने, बहुत खुश थी वो, और मैं भी। आत्मविश्वास भी देखने लायक था। मेरा प्रमोशन व स्थानांतरण हो गया। कई वर्ष बीत गए। बीएड करने वाले छात्र छात्राओं के प्रैक्टिकल चल रहे थे मेरे स्कूल में। प्रार्थना स्थलीय कार्यक्रम भी बीएड स्टूडेंट ही संभालते। एक बीएड छात्रा संचालन करती प्रार्थना स्थलीय कार्यक्रम का। ओजपूर्ण व आत्मविश्वास से परिपूर्ण, अच्छा लगता। एक दिन रिसेस पीरियड में भी सभी स्टाफ सदस्य धूप सेक रहे थे, तभी वह छात्रा आई और मेरे चरण स्पर्श किए। आशीर्वाद देते ही वह बोली, दीदी, आपने पहचाना मुझे? मैंने कहा, याद नहीं आ रहा। तो बोली, मैं कभी आपको भूल नहीं पाई दीदी, मैं परमेश्वरी। आंखों से आंसू बह निकले मेरे। सभी स्टाफ सदस्य स्तब्ध। गले से लगा लिया मैंने उसे। इतना परिवर्तन। उसके टीचर जो साथ थे, सब जानते थे पूरा प्रकरण, सभी अभिभूत। आज भी मेरा यह अभियान जारी है। जब भी किसी बच्ची के माता पिता उसकी पढ़ाई छुड़वाने की बात करते हैं, तो बच्चियां तुरंत चली आती हैं मेरे पास। उस समय मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं थे। इसका दुख है, क्योंकि परमेश्वरी की एक भी फोटो मेरे पास नहीं। वो भी कहीं ना कहीं मेरे इस अभियान को निश्चित ही आगे बढ़ा रही होगी। धन्यवाद दोस्तों।